भारतीय आर्मी चीफ और अमित शाह की जल्द गिरफ्तारी, बरतानिया में मुकदमा दायर हो गया, फैसले का इंतजार। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म और सितम की दास्तान न सिर्फ दिल दहला देने वाली बल्कि अक़वाम आलम के बनाए गए इंसानी हकूक की खुलम-खुला खिलाफ वर्जी भी है। भारत की तरफ से कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुसालिम बर्दाश्त की हदों से तजावुज कर चुके। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्दों, खवातीन, गर्ज कोई भी भारतीय जहरियत से न बच सका। बच्चों पर ऐसा बेईमाना तशद्दुद किया जाता कि इसके तसव्वुर से रोंगटे खड़े हो जाते और इंसानियत शर्माने लगती। जवानों को अगवा करके लापता कर दिया जाता और बादजा बेदर्दी से मसकशुदा लाशें तौहीन अमेज अंदाज में फेंक दी जाती, जो भारत की फिरौनियत और चंगेजियत का मुंह बोलता सबूत है। खवातीन को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाकर हवा की बेटी की हुर्मत और तकद्दुस को पमाल किया जाता। हंसते बसते घरों को उजाड़ना भारतीय फौज और भारतीय पुलिस का मशगला बन चुका। इंसानी हकूक की पमाली की शायद ही ऐसी कोई और नजीर कहीं मिलती हो। 9/11 के बाद भारत ने कश्मीरियों पर किए जाने वाले मुसालिम में मजीद इजाफा किया और इनकी तहरीक आजादी को दहशतगर्दी करार देने के लिए भोंडी कोशिशें की। 9/11 की आड़ में भारत के हाथ कश्मीरी मुसलमानों को तही तैक करने का एक सुनहरी मौका मिला और कश्मीरी मुसलमानों की आजादी की जद्दोजहद को दहशतगर्दी से ताबीर करने के लिए झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा किया जाने लगा, ताकि अक़वाम आलम की आंखों में धूल झोंक कर इनके दिलों में कश्मीर के हवाले से पैदा होने वाली हमदर्दी को खत्म किया जा सके। लेकिन आज दुनिया जान चुकी कश्मीर की आजादी के हसूल की जद्दोजहद का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि कश्मीरी अवाम तो एक अरसे से अपने हकूक की आजादी के लिए भारत की इंतहा पसंदी, जहरियत और इस्तेमारियत के आगे डटे रहे। दूसरी तरफ भारतीय मुसालिम की फहरिस्त कुछ यूं कि जनवरी 1989 से दिसंबर 2016 मजमूई तौर पर 1 लाख से ज्यादा अफराद को अब तक शहीद किया गया। 7073 अफराद को भारतीय फौज और पुलिस ने हब्से बेचा में रखकर झूठी तफ्तीश करते हुए शहीद किया। 1,37,469 अफराद को झूठे बेबुनियाद मुकदमात में गिरफ्तार करके हरासा किया। 1,07,043 अफराद को बेघर किया गया। 1,07,591 बच्चे भारतीय मुसालिम की वजह से यतीम हुए। 22,826 खवातीन के सुहाग उजड़े। 10,717 खवातीन पर जिनसी तशद्दुद किया गया और उन्हें इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। ये बात काबिल जिक्र है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में भारत की जानिब से कश्मीरियों पर किए जाने वाले मुसालिम में बेपनाह इजाफा हुआ। दोस्तों, अब चलते हैं असल खबर की जानिब। लंदन की कानूनी फर्म ने बरतानवी पुलिस को दरख्वास्त दायर की। मकबूजा कश्मीर में जंगी जुराइम में उनके मुबैना किरदार पर भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दाखिला की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। खबर रिसाई एजेंसी APK के मुताबिक लॉ फर्म स्टोक पाइक का कहा, इनके मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जंगी जुराइम के यूनिट को वसी पैमाने पर सबूत जमा करवाए गए, जिसमें यह बताया गया किस तरह जनरल मनोज और वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में भारतीय फोर्सेस इंसानी हकूक के कारकुनान, सहाफियों और शहरियों के तशद्दुद, अगवा और कत्ल के जिम्मेदार हैं। कानून फर्म की रिपोर्ट 2020 से 2021 के दरमियान पेश आने वाले वाकयात के 2000 से जायद शहादतों पर मबनी इसमें 8 नामालूम सीनियर भारतीय फौजी एहलकारों पर मकबूजा कश्मीर में जंगी जुराइम और तशद्दुद में बराह रास्त मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया गया। हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि वो इस रिपोर्ट से आगाह नहीं और इन्होंने इस पर तबसरा करने से इनकार किया, जबकि वज़ारत दाखिला ने कोई भी तबसरा नहीं किया। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया, इस बात पर यकीन करने के पुख्ता वजह के भारतीय हुक्काम मकबूजा जम्मू कश्मीर में शहरियों के खिलाफ जंगी जुराइम और तशद्दुद में मुलव्विस हैं। लंदन पुलिस को ये दरख्वास्त आलमी दायरा इख्तियार के असूल के तहत की गई, जो ममालिक को दुनिया में कहीं भी इंसानियत सोच जुराइम के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाने का इख्तियार देता। लंदन की बैनुल-अक़वामी कानून फर्म का कहना है, इनका ख्याल है कि इनकी दरख्वास्त इस तरह का मौक़िफ़ है कि जिसमें मकबूजा कश्मीर में मुबैना जंगी जुराइम पर हिंदुस्तानी हुकाम के खिलाफ बैरून मुल्क कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। स्टोक पाइक के बैनुल-अक़वामी कानून के डायरेक्टर हाकान कामोस ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि रिपोर्ट बरतानवी पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ात की शुरुआत के साथ साथ इन अफराद की बरतानवी सरजमीन आमद पर गिरफ्तारी पर राज़ी भी कर लेगी। कुछ भारतीय रहनुमाओं और ओहदेदारों के बरतानिया में मालियाती असासे और दीगर रवावत भी हैं। इनका कहना था कि हम बरतानिया की हुकूमत से कह रहे हैं कि वो अपना फर्ज अदा करे और इन जुराइम की तहकीकात करे और इन सबूतों की बुनियाद पर इन्हें गिरफ्तार किया जाए। हम चाहते हैं कि इनका एहतसाब हो। पुलिस को दरख्वास्त तहरीक आज़ादी के रहनुमा ज़िया मुस्तफ़ा के खानदान की जानिब से दी गई, जिन्हें 2021 में
मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया, जबकि इंसानी हकूक के कारकुन मोहम्मद अहसन अंतो की जानिब से दायर की गई है, जिन्हें गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तारी से कबल तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कश्मीरी और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमें तवील अरसे से भारतीय फौजियों पर मुनज़्ज़म बदसलूकी और मावराए अदालत कत्ल और गिरफ्तारियों के इल्ज़ामात आयद करते रहे। 2018 में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के सरबराह ने कश्मीर में हकूक की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट के सालाना बुनियादों पर बैनुल अक़वामी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा किया। हिंदुस्तान की हुकूमत इंसानी हकूक की इन मुबैना खिलाफ वर्जियों की तरदीद करती रही और दावा किया इस तरह के दावे अलायदगी पसंद अनासर का प्रोपेगेंडा है। कानूनी फर्म की तहकीकात में इंकशाफ किया गया कोरोना वायरस के वबाई अमराज के दौरान इनके खिलाफ वर्जियों और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ। रिपोर्ट में गुज़िश्ता साल भारत के इंसदाद दहशतगर्दी हुक्काम के हाथों खित्ते के सबसे मुमताज इंसानी हकूक के कारकुन खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी के बारे तफसीलात शामिल की गयी। कामोज ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि बरतानवी पुलिस को हिंदुस्तानी ओहदेदारों की गिरफ्तारी की दरख्वास्त के बाद मकबूजा कश्मीर में होने वाले इन जुराइम और मसालिम के सिलसिले में दीगर कानूनी कार्रवाइयां भी की जाएंगी। भारतीय फौजी एहलकारों पर मकबूजा कश्मीर में जंगी जुराइम और तशद्दुद में बराह रास्त मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया गया। हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि वो इस रिपोर्ट से आगाह नहीं और इन्होंने इस पर तबसरा करने से इनकार किया, जबकि वज़ारत दाखिला ने कोई भी तबसरा नहीं किया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया इस बात पर यकीन करने की पुख्ता वजह कि भारतीय हुक्काम मकबूजा जम्मू कश्मीर में शहरियों के खिलाफ जंगी जुराइम और तशद्दुद में मुलव्विस हैं। लंदन पुलिस को ये दरख्वास्त आलमी दायरा इख्तियार के असूल के तहत की गई, जो ममालिक को दुनिया में कहीं भी इंसानियत सोच जुराइम के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाने का इख्तियार देता। लंदन की बैनुल अक़वामी कानून फर्म का कहना है इनका ख्याल है कि इनकी दरख्वास्त इस तरह का मौक़िफ़ है कि जिसमें मकबूजा कश्मीर में मुबैना जंगी जुराइम पर हिंदुस्तानी हुक्काम के खिलाफ बैरून मुल्क कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। स्टोक वाइक के बैनुल अक़वामी कानून के डायरेक्टर हाकान कामोज ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि रिपोर्ट बरतानवी पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ात की शुरुआत के साथ साथ इन अफराद की बरतानवी सरजमीन आमद पर गिरफ्तारी पर राज़ी भी कर लेगी। कुछ भारतीय रहनुमाओं और ओहदेदारों के बरतानिया में मालियाती असासे और दीगर रवाबत भी हैं। इनका कहना था कि हम बरतानिया की हुकूमत से कह रहे कि वो अपना फर्ज अदा करे और इन जुराइम की तहकीकात करे और इन सबूतों की बुनियाद पर इन्हें गिरफ्तार किया जाए। हम चाहते हैं कि इनका एहतसाब हो। पुलिस को दरख्वास्त तहरीक आज़ादी के रहनुमा ज़िया मुस्तफ़ा के खानदान की जानिब से दी गई, जिन्हें 2021 में मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया, जबकि इंसानी हकूक के कारकुन मोहम्मद अहसन अंतो की जानिब से दायर की गई है, जिन्हें गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तारी से कबल तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कश्मीरी और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमें तवील अरसे से भारतीय फौजियों पर मुनज़्ज़म बदसलूकी और मावराए अदालत कत्ल और गिरफ्तारियों के इल्ज़ामात आयद करते रहे। 2018 में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के सरबराह ने कश्मीर में हकूक की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट के सालाना बुनियादों पर बैनुल अक़वामी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा किया। हिंदुस्तान की हुकूमत इंसानी हकूक की इन मुबैना खिलाफ वर्जियों की तरदीद करती रही और दावा किया इस तरह के दावे अलायदगी पसंद अनासर का प्रोपेगेंडा है। कानूनी फर्म की तहकीकात में इंकशाफ किया गया कोरोना वायरस के वबाई अमराज के दौरान इनके खिलाफ वर्जियों और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ। रिपोर्ट में गुज़िश्ता साल भारत के इंसदाद दहशतगर्दी हुक्काम के हाथों खित्ते के सबसे मुमताज इंसानी हकूक के कारकुन खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी के बारे तफसीलात शामिल की गयी। कामोज ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि बरतानवी पुलिस को हिंदुस्तानी ओहदेदारों की गिरफ्तारी की दरख्वास्त के बाद मकबूजा कश्मीर में होने वाले इन जुराइम और मसालिम के सिलसिले में दीगर कानूनी कार्रवाइयां भी की जाएंगी।